हमारे मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि आखिर मुक्ति है क्या। शास्त्रीय परिभाषाओं के शब्दों और विभिन्न विद्वानों द्वारा उनकी व्याख्या के मकड़ जाल में फंस गए तो काहे की मुक्ति। मुक्ति बांधने की नहीं, छोड़ने की क्रिया है। पहले तो समझना होगा कि हम क्या अथवा कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जाना कहाँ है, हमें कौन बांधे हुए है, हम कैसे छूटें और क्यों छूटें। अब एक एक चीज़ को समझेंगे। हम ईश्वर अर्थात उस परम सत्ता से अलग होकर भटकते हुए उसी का एक अंश है। हम वह राजकुमार हैं जो अपने पिता का निवास अथवा राजधानी भूल गया है। हमें उसने स्वतंत्र क्रियाशीलता देकर अपने राज्य में छोड़ दिया और सदा हमारे साथ प्रच्छन्न होकर रहता है। भटकने पर सही राह का संकेत तो देता है, किंतु उस पर चलने को विवश नहीं करता। सही या गलत करने को हम स्वतंत्र हैं और उसका पारिश्रम भी वह हमें पूरा पूरा प्रदान करता है। वह हमारा पिता है, शत्रु नहीं, और हमारी योग्यता परखता है कि हम उसके सच्चे उत्तराधिकारी हैं अथवा नहीं। यह तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है। अब भौतिक रूप से देखें तो हम पंचभूतों से निर्मित हाड़ मांस के पुतले, पंच प्राणों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों से युक्त होकर इस शरीर के रथ पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। हमारे रथ का सारथी है मन, जो हमारी सभी इंद्रियों से काम लेकर भोगता है। शुद्ध बुद्ध जीवात्मा इस शरीर के मध्य हृदय प्रदेश में निवास करते हैं। जो हम हैं, जो चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप हैं, किंतु मन के वश में होकर उसकी आज्ञानुसार चलकर अपने आप को यह शरीर मान बैठे। मन के रथ पर सवार होकर यह मन रूपी सारथी जहाँ भी ले जाता है हम चले जाते हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। कभी तो हम बड़े बड़े भवनों को अपनी यात्रा का लक्ष्य बनाकर, कभी संपत्ति संचय को ध्येय मानकर, कभी उच्च पद सम्मान अथवा शक्ति को गंतव्य बनाकर अपनी यात्रा चालू रखते। कभी कभी तो हमें एक लक्ष्य की ओर चलते चलते दूसरा लक्ष्य उससे बड़ा लगने लगता है, तो हमारा मन अथवा रथ वहीं को मोड़कर हमारी इंद्रियों से उसी लक्ष्य की पूर्ति के हेतु कार्य कराता है। कभी कभी तो इंद्रियों द्वारा आनंद लेना ही मन का उद्देश्य हो जाता है। इंद्रियां जड़ हैं, वे कभी किसी प्रकार का ना तो आनंद ले सकती हैं, ना उन्हें दुख होता है, क्योंकि वो जड़ हैं। उनके द्वारा मन ही उन चीज़ों को भोगता है और हमारा भटका और भी तीव्र हो जाता है। हम अपना गंतव्य जानें और फिर अपने सारथी को उस पथ पर अपना रथ चलाने को कहें, जो पथ हमारे निवास की ओर जाता है। हम भटके हैं। मन हमको हमारी आज्ञा के अनुसार ले जाने के लिए बाध्य है, लेकिन हम मन की आज्ञा मानने लगते हैं और मन जो आनंद या खुशी भोगना चाहता है उसकी तरफ हमको ले जाता है। एक भूला हुआ यदि सही रास्ता खोजना चाहे तो अपने बलबूते पर भी खोज सकता है, परंतु इसमें उसे युगों व्यतीत हो सकते हैं, हमें हो चुके हैं, किंतु रास्ता नहीं मिला, क्योंकि हमने अपना रथ
सारथी के भरोसे छोड़ दिया है, अर्थात मन के भरोसे छोड़ दिया है। उसे हम कोई निर्देश नहीं देना चाहते। उसे रास्ता ज्ञात है, किंतु आपको गंतव्य तक पहुंचा दिया तो फिर उसको क्या मिलेगा? उसे तो भटकाए रखने में ही आनंद मिलता है। हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने वह नवाज देख लिया है जहाँ हमें पहुँचना है, तो हम उसके बताए रास्ते पर मन को चलने को कह सकते हैं। उसको अपना आदेश मानना ही होगा। उसे आदेश कौन देगा? हमारा चित्त, जो मन का ही बड़ा भाई है। मन को आदेश देता है और मन मानता है। कभी कभी तो रास्ता बताने वाला स्वयं सारथी की बागडोर हाथ में लेता है और हमें गंतव्य तक पहुंचा देता है। यह कौन है? यही गुरु है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल धनोपार्जन, पद, मान, प्रतिष्ठा, परिवार बढ़ाना, पालना नहीं है। यह कार्य तो उसे मानव शरीर प्राप्त होने पर जगत की व्यवस्था हेतु करना ही है, किंतु उसका असली लक्ष्य है अपना घर खोजना। जहाँ से वह आया है, जहाँ से वह चला है, वहीं पहुँचना। हमें अपने परमपिता की गोद ही गंतव्य स्थान मानकर वहीं पहुँचना है। सवाल ये है कि हमें बांध किसने रखा है? स्पष्ट रूप से यह नहीं लगता कि किसी ने हमें बांधा है। हम अपने स्वामी स्वयं हैं, हमें कौन बांधेगा? यह सही है, परंतु हम अपने ही मन के द्वारा माया की सहायता से भ्रमित कर दिए गए हैं और अपने आप को बंधा हुआ मानने लगे हैं। हम रस्सी को सांप और मृगजल के आभास को सरोवर समझ बैठे। इसे समझने को एक दृष्टांत पर्याप्त होगा। एक व्यक्ति गधे पर सवार होकर कहीं जा रहा था। जंगल में उसे रात हो गई। एक वृक्ष के नीचे उसने रात बिताने का विचार किया। अब गधे को बांधने का विचार आया। रस्सी कहीं गिर गई थी। सोच रहा था कि क्या करे। इतने में एक सन्यासी वहाँ आए। उन्होंने समाधान बताया कि गधे को केवल बांधने का अभिनय करो, भले ही रस्सी नहीं है, क्योंकि गधा तो गधा ही है। व्यक्ति ने उसे झूठ मूठ बांध दिया। गधा रात भर वहीं बैठा रहा। सुबह होने पर उस व्यक्ति ने गधे को यात्रा पर ले जाना चाहा, किंतु गधा खड़ा तो हो गया, आगे नहीं बढ़ा। उसे डंडे से मारा, फिर वह वहीं गोल गोल घूमता रहा और खड़ा रहा। वे साधु फिर वहाँ आए। उन्होंने पूछा, इसका बंधन तो खोल दिया है कि नहीं? व्यक्ति बोला, मैंने इसे बांधा ही कहाँ था। महात्मा जी बोले, भले ही तुमने इसे सचमुच की रस्सी से नहीं बांधा था, लेकिन यह तो अपने आप को बंधा हुआ ही मान रहा है। जैसे इसको बांधने का अभिनय किया था, वैसे ही इसे झूठ मूठ बंधन से मुक्त कर दो, यह रास्ते पर चल पड़ेगा। वैसा ही हुआ। हम वही गधे हैं। माया हम पर सवार रहती है। जब चाहे तब मन के काल्पनिक बंधन से हमें किसी भी खूंटे से बांध देती है। हमें हाँक कर कहीं भी ले जाती है, जबकि हम चाहें तो किसी भी दिशा में चलने को स्वतंत्र हैं। पर भ्रमवश अपने को बंधन में समझ लेते हैं। हम कैसे छूटें? केवल अपनी समझ को बदलें, माया के बंधनों को नकार, चित्त वृत्तियों को शांत करें। हम मुक्त तो हैं ही। मुक्ति हेतु हमें कहीं जाना नहीं है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, मुक्त ही हैं। केवल समझ का फेर है। अब प्रश्न यह है कि हम क्यों छूटें, क्यों मुक्त हों? क्या प्राप्त होगा हमें मुक्त होने पर?